हेलो गाइस, ऑन ट्रूथ फैक्ट पे आपका स्वागत है। आपने टाइम मशीन के बारे में तो जरूर सुना होगा। आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा कि लोग टाइम मशीन की हेल्प से फ्यूचर में जाते हैं, पास्ट में जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक के बारे में, क्या सच में टाइम मशीन बनाया जा सकता है, क्या हम फ्यूचर में टाइम मशीन की हेल्प से फ्यूचर और पास्ट में जा सकते हैं। ये दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या ये पॉसिबल है कि फ्यूचर में आगे जाया जा सकता है, पास्ट में पीछे जाया जा सकता है, और क्या हमारी टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसा मशीन बनाया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो हमारा टाइम है वो बिग बैंग के पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, और ये बिग बैंग के बाद टाइम हमारा एग्जिस्ट हुआ। मतलब ये जो टाइम है ये एक्चुअली है क्या। पहले हम टाइम को समझते हैं, उसके बाद टाइम मशीन के बारे में बात करेंगे। हमारे साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जो टाइम है वो हम किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट से हम टाइम का पता लगाते हैं। जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टाइम का कैसे पता लगाते हैं। हम वॉच देखते हैं, वॉच में क्या देखते हैं, जो सुई घूमती है उसका मूवमेंट देख के हम अपना एक रेफरेंस लगाते हैं कि इतना टाइम हुआ है। या तो आप कह लीजिए कि जैसे सूरज निकलता है दिन में, इससे दिन में निकलेगा और शाम को वेस्ट में डूब जाएगा, तो हम उसके रेफरेंस में हम ये बोल सकते हैं कि एक दिन हुआ। और जिस तरह अर्थ सूरज के चारों ओर घूमता है तो उससे एक साल बनता है। मतलब हम टाइम को एक मूवमेंट के रेफरेंस से समझने की कोशिश करते हैं और उसका पता हम मूवमेंट की हेल्प से लगाते हैं। और साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जो टाइम है वो और कुछ नहीं बल्कि पार्टिकल्स के मूवमेंट। तो इस तरह हम चीजों की मूवमेंट की हेल्प से टाइम को एक एक रेफरेंस दे देते हैं और टाइम का पता लगाते हैं। और साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है उसमें हर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, भले वो नैनो सेकेंड ही मूव करे लेकिन मूव कर रहा है। तो इस हिसाब से पता चला कि जो टाइम है वो रिलेटेड है मूवमेंट से। तो इस हिसाब से पता चला कि जो टाइम है वो और कुछ नहीं बल्कि पार्टिकल की मूवमेंट से पैदा होता है, और इसी को हम साइंस के टर्म में स्पेस टाइम कहते हैं। इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से रिलेटिव मोशन करते हैं, तो उस हिसाब से जो टाइम है वो आता है मूवमेंट से, और मूवमेंट होती है रिलेटिव। तो जो टाइम है वो भी पार्टिकल के लिए अलग अलग होता है। इसको मैं आपको आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। आइंस्टाइन ये बोलते हैं कि जो हमारा टाइम है वो अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग हो सकता है, डिपेंड अपॉन देयर स्पीड। मतलब कि अगर आप फास्ट मूव कर रहे हैं तो आपके लिए टाइम उतना ही स्लो चलेगा इन कंपैरिजन जो धीरे मूव कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप एक स्पेस क्राफ्ट में बैठे हैं और उसकी स्पीड आप लाइट की स्पीड से भाग रही है, और एक इंसान धरती पे है, आप कुछ सालों बाद जब स्पेस क्राफ्ट से वापस आएंगे स्पेस क्राफ्ट में बैठ के, तो आप देखेंगे कि आपके लिए जो बीता हुआ समय था वो काफी कम था, और जब धरती पे आप वापस आएंगे तो देखेंगे धरती पे कई साल बीत चुके हैं। तो ये जो इफेक्ट आता है ये आता है टाइम डायलेशन के वजह से। मतलब कि मूवमेंट की वजह से टाइम आपके लिए रुक जाता है। इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन होने का दो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, एक तो होता है स्पीड और दूसरा होता है मास। अगर आपको टाइम डायलेशन कराना है तो उसके लिए सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहली होती है वो स्पीड, या तो आप बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करें तो आपके लिए टाइम धीरे मूव करेगा। और दूसरा ये होता है कि अगर आप किसी हैवी मास के सामने खड़े, जैसे सूरज हो गया, ब्लैक होल हो गया, वहां पे खड़े हुए हैं, तो वहां पे उनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। और ग्रेविटी, बोला जाता है कि ग्रेविटी जो होती है वो स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड कर देती है। मतलब वहां पे टाइम को भी वो बेंड कर देती है और टाइम को रोक देती है। तो अगर आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट के सामने, जैसे ब्लैक होल के सामने कुछ घंटे बिताते हैं तो धरती पे कई साल बीत जाएंगे। तो आप टाइम डायलेशन की हेल्प से अगर फ्यूचर में तो जा सकते हैं। इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनती है जिससे हम ये दो चीज क्रिएट कर पाए, या तो हम लाइट की स्पीड की जितना तेज भाग पाए, और दूसरा या तो हम अपनी ग्रेविटी इतना स्ट्रॉन्ग कर लें उसके वजह से ये टाइम डायलेशन होगा और हम फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या हम पास्ट में भी मूव कर सकते हैं? तो पास्ट में कई साइंटिस्ट ये बोलते हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग, कि हम पास्ट में नहीं मूव कर सकते हैं, क्योंकि हम टाइम को स्लो तो कर सकते हैं, तो हम टाइम को पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि हम पार्टिकल के मूवमेंट को रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कई सारे पैराडॉक्स भी सामने आए, जैसे कि सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये आता है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स आता है। इसमें ये बोलते हैं कि अगर आप मान लीजिए एक मशीन बनाए, टाइम मशीन बनाए, उससे आप पास्ट में गए और अपने ही एंसेस्टर ग्रैंडफादर को ही आप किल कर दिए, तो आने वाली जनरेशन तो पैदा ही नहीं होगी। जब वो पैदा नहीं होंगे तो आप भी नहीं पैदा होंगे, और आप जब पैदा नहीं होंगे तो आप पास्ट में नहीं जाएंगे, और पास्ट में नहीं जाएंगे तो आप किल नहीं करेंगे। तो एक साइकिल बन जाता है जिसको हम एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। और भी कई सारे पैराडॉक्स हैं सामने आई हैं, और मैथमेटिकली ये भी प्रूव किया गया है कि हम पास्ट में नहीं जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने एक सवाल किया था, क्या टाइम मशीन बना सकते हैं? जितनी भी टेक्नोलॉजी आज मॉडर्न साइंस के पास अवेलेबल है, उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ऐसी मशीन तो नहीं बना सकते हैं जो कि जिसके हेल्प से हम टाइम ट्रेवल कर सकें। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनती है जो कि काफी स्पीड से मूव करे, टाइम डायलेशन की हेल्प से फ्यूचर में जा सकते हैं। लेकिन
हम पास्ट में नहीं जा सकते। तो ये थी दोस्तों टाइम ट्रैवल से रिलेटेड सारी जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।